Hello everyone, welcome back to my YouTube channel once again. I'm Bipasa Bose of second year medical student from Bakura Shamilani Medical College and Hospital. So in this video I will be sharing with you all कि मेरी नीट 2021 की जर्नी कैसी रही एंड कैसे आई क्रैक नीट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. सो गाइस आई डू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल. एज यू ऑल नो कि दिवाली आने वाली है, तो दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं फिल्स वाला की तरफ से. पीडब्ल्यू इस दिवाली पर आपके जीवन में पढ़ाई के माध्यम से रोशनी लेकर आया है विद अमेजिंग ऑफर्स एंड डिस्काउंट ऑन एवरी बैच. तो आओ सेलिब्रेट करते हैं दिवाली विद पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला फ्रॉम 5th ऑफ नवंबर टू 15th ऑफ नवंबर, और रोशन करो अपने लाइफ एंड ड्रीम्स को फिजिक्स वाला के वेरी अफोर्डेबल बैचेस को यूज़ करके. फर्स्ट ऑफ ऑल पीडब्ल्यू बैचेस में आपको मिल जाएंगे यकीन 6.0 बैच फॉर ड्रॉपर्स एट जस्ट 2500, एंड दिस बैच इज इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट नीट ड्रॉपर्स बैच. यकीन 6.0 आपका रोड मैप होगा, आपको तैयार करेगा 250 से लेके 650 मार्क्स तक. नेक्स्ट बैच में आपको मिलेगा लक्ष्य फास्ट ट्रैक बैच फॉर क्लास 12 एट जस्ट 2500. आपको बोर्ड की प्रिपरेशन 4 महीने में कराएगा ये बैच, ये बेस्ट है उसके लिए. देन नेक्स्ट बैच है अर्जुना नीट 4.0 फॉर क्लास 11th एट जस्ट 2500. तो आपकी प्रिपरेशन को फास्ट करने शॉर्ट टाइम ये बैच आपको हेल्प करेगा, प्लस आपको मिलेगी ऑफलाइन काउंसलिंग एट योर नियरेस्ट विद्यापीठ सेंटर. द नेक्स्ट बैच इज यकीन हिंदी 3.0 बैच फॉर ड्रॉपर्स एट जस्ट 1800 रुपीज़. इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट नीट ड्रॉपर्स बैच यकीन हिंदी 3.0 आपका रोड में तैयार करेगा आपको 250 से लेकर 650 मार्क्स तक का. तो पीडब्ल्यू के सारे बैचेस में आपको मिलेगा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो बनाएंगे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी एंड जोलॉजी में परफेक्ट. क्लासेस विल बी 6 days a week एंड 3 लाइव लेक्चर्स पर डे. डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको वीडियो सोल्यूशन के साथ क्विज फॉर्मेट में मिल जाएगा. पीडीएफ नोट्स ऑफ ईच क्लास विल बी अपलोडेड ऑन द पीडब्ल्यू ऐप. शेड्यूल टेस्ट आपको कंडक्ट करवाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द प्लानर. The next thing is book modules. Every batch has its own set of books which you can purchase using my link in the description. And उसके लिए आपको कोड यूज़ करना होगा Diwali20 at PW store for awesome offers. The next thing is for dropper यकीन मॉड्यूल आपको मिल जाएगा. आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बुक परचेस कर सकते हो, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको फिजिक्स वाला ऐप का लिंक मिल जाएगा, प्लस मेरा कूपन कोड मिल जाएगा, and you will get an additional 150 rupees discount on every batch of PW. देखो, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ फैंसी स्टोरी. इट इज़ लाइक द सेम जो कि दूसरे यूट्यूबर्स, दूसरे नीट एस्पायरेंट्स बोलते हैं, सेम वही होगी. बट मेरी जर्नी कैसी रही ये जान के शायद आपको आप अपने आप से रिलेट कर पाओ, क्योंकि हर किसी से हर कोई रिलेट नहीं कर पाता है. लाइक मेरे केस में आई कैनॉट रिलेट टू द टॉपर्स. तो आई ऑल्सो यूज टू रिलेट टू नॉर्मल स्टूडेंट्स लाइक रश्मि, एम्स दिल्ली, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनकी बात डायरेक्टली मेरे दिल पे आके लगती थी. तो हो सकता है कि मेरी इस वीडियो से भी आपको हेल्प मिले. तो लेट्स बिगिन. मेरी 11th शुरू हुई. मुझे 11th का कुछ नहीं आता था, सच बता रही हूँ. बस मैंने जैसे तैसे पास कर लिया, बट 11 से 12 में आई तो मुझे 11 का कुछ नहीं पता. मुझसे कुछ भी पूछ लो, मुझे पता ही नहीं. बेसिक मेरे एकदम हिले पड़े हुए थे. फिर भी मैं 12th में आई. मैंने सोचा 12th बोर्ड्स को अच्छे से कर लेते हैं, ताकि बोर्ड्स में अच्छे से एग्ज़ाम दे देने के बाद मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिले. तो बोर्ड्स का अच्छे से कर रही थी, एकदम होल हार्टेडली मैं प्रिपेयर कर रही थी बोर्ड्स के लिए. एक एक परसेंट भी मैं गलती नहीं कर रही थी उसके लिए. डे वन से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया. डे वन से सब कुछ करना शुरू किया. थ्रू आउट द ईयर मैंने बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करी 12th के लिए. तो फिर हाँ, बाद में ये हुआ कि बोर्ड्स कैंसिल हो गए, लेकिन जो कुछ भी मैंने सीखा था वो मेरा काम आया. तो मेरे कॉन्सेप्ट्स 12th के अच्छे थे. अगर आप अभी 12th में हो और आपकी 11th बेकार है, तो प्लीज़ डू नॉट गिव अप. 12th को पूरी शिद्दत के साथ करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे जाकर. तो ऐसे करते करते अक्टूबर आ गया 12th का. तो फिर मार्च को बोर्ड एग्ज़ाम्स होने थे. फिर मई को नीट भी होना था. पोस्टपोन होते होते बोर्ड एग्ज़ाम्स जून जुलाई तक पहुंच गया. इसके बाद मुझे लगा कि नीट तो है, बट अभी बोर्ड्स बहुत पास आ चुकी है, तो बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ना होगा. तो मैंने बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ना मतलब शुरू कर दिया था, और अच्छे से पढ़ना. तो अक्टूबर था, एंड तब कोइंसिडेंटली, फॉर्चुनेटली, भगवान का देन मानूँ या क्या मानूँ, बट फिजिक्स वाला सर ने यकीन बैच लॉन्च कर दिया. नीट 2021 ड्रॉपर्स बैच.
आई नो कि मैं एक ड्रॉपर नहीं थी, मैं फ्रेशर थी, बट स्टिल मुझे लगा कि कहीं न कहीं इससे मुझे 11th को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प मिलेगी। तो मैंने नीट के लिए नहीं सोच के किया, बट 11th को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूर मैंने यकीन बैच जॉइन कर लिया। दैट वाज़ 3500 का था वो। फर्स्ट बैच था, बट मुझे पूरा विश्वास था अलग सर पर, इसलिए मैंने उसको बिना सोचे समझे उसको परचेज़ कर लिया। उसमें भी आई वाज़ 20 डेज़ लेट। मैंने अक्टूबर के लास्ट में उसको जॉइन किया। ऑलरेडी मेरा बहुत ज़्यादा बैकलॉग बन चुका था। 11th के पोर्शंस उसमें हो चुके थे और आधा होना बाकी था। तो फिर मैंने जहाँ से भी जॉइन किया वहीं से मैंने कंटिन्यू रखा, करंट को अच्छे से करना शुरू किया। पहले मुझे ऐसा लगता था कि नीट, जेईई ये सब कोई भी टॉपर्स सब के लिए होता है, मेरे लिए तो है ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं पाऊँगी ये सब, क्योंकि हमेशा से बताया गया है डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है, इंजीनियर बनना बहुत मुश्किल है। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे इंजीनियर का कोई इंटरेस्ट मुझे लगा नहीं, तो मुझे लगा कि शायद मेडिकल के लिए ही मैं बनी हूँ, तो कर लेते हैं, मेडिकल ट्राई करके देखते हैं। जब नीट का उन्होंने बैच लॉन्च किया तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ तो मैं सीख लूँगी। अगर मैं ऐसे सेल्फ स्टडी करके प्रिपेयर करती हूँ, उससे अच्छा कि मैं एक जॉइन करके ही कर लूँ प्रिपरेशन। तो फिर मैंने शुरू कर दिया प्रिपरेशन। उस दिन मैंने अपनी मम्मी को बोल रखा था, देखो मम्मी, आज के बाद से मेरी लाइफ में यू टर्न आने वाला है। आज से मेरी ज़िंदगी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लड़ाई शुरू होती है। एंड वो सच में हुआ। उसके बाद जैसे-जैसे मैंने सॉल्व किया क्वेश्चंस, वर्क एनर्जी पावर वाले क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करने शुरू किए। फिर मुझे लगा भाई इतना भी मुश्किल नहीं था जितना कि हम सोचते थे। जैसे-जैसे मेरे से क्वेश्चन बनने लगे, मुझे कॉन्फिडेंस आता रहा। फिर मैंने ऐसे कंटिन्यू रखा। शुरू में बहुत दिक्कतें होती थी क्योंकि 11th का चैप्टर्स पढ़ना पड़ रहा है, उसके बाद 12th का बोर्ड्स भी आ रहा है। तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था कि मैं मतलब कैसे मैनेज करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट थैंकफुली तब कोरोना था एंड स्कूल सारे बंद थे और स्कूल शुरू भी हो गए थे, तो मैं स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि ऑलरेडी मैंने 12th के लिए पढ़ रखा है अच्छे से। मुझे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं महसूस होती थी, बस मैं प्रैक्टिकल के लिए जाती थी। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते भी हैं, स्कूल होता भी है तो वो लोग वीकली 2-3 दिन चले जाते हैं एंड बाकी का दिन वो लोग मैनेज कर लेते हैं अपने आप। तो आपको थोड़ा स्मार्टली ये चूज़ करना होगा कि आपके लिए कौन सा प्रायोरिटी रखता है। मैंने क्लास 12th में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। बिना सेक्रीफाइस के मैं अभी इधर नहीं पहुंच पाती। मैंने 12th का स्कूल पिकनिक मिस मिस किया है। मैंने बहुत सारे ऐसे गेट टुगेदर पार्टीज बहुत सारे मैंने मिस करे हैं फ्रेंड्स के साथ। कभी मैं मिलती ही नहीं थी, कुछ भी नहीं करती थी। एंड 12th लाइफ का, स्कूल का लास्ट ईयर ऑफ द गोल्डन पीरियड होता है, बट मैंने वो चीज़ सेक्रीफाइस कर दिया क्योंकि मेरे लिए प्रायोरिटी तब नीट ही था। तो आपको अपना प्रायोरिटी डिसाइड करना होगा कि कौन है तुम्हारा प्रायोरिटी। उसके बाद लाइफ सॉर्ट होती है लिटरली। उसके बाद क्लियर होता है कि हाँ मुझे ये करना है तो करना है बस। तो वो मैंने छोड़ दिया बहुत कुछ और फिर आइसोलेटेड हो गई थी मैं। बट आई न्यू कि एट द एंड ऑफ द डे मैं एक सही चीज़ ही कर रही हूँ, मैं राइट थिंग के ऊपर ही काम लगा रही हूँ, तो दिस इज़ गोइंग टू बी वर्थफुल। तो 11th का 12th का मैं कैसे करती थी, आई यूज टू डिवाइड द डे इन टू हाफ्स। फर्स्ट हाफ आई यूज टू गिव टू माई स्कूल का एवरीथिंग, लाइक 12th का सब कुछ मैंने दोपहर तक कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, टच भी नहीं करना है। फिर दोपहर से फिर रात तक पूरी मैं नीट के लिए देती थी। एक भी पर्सन मुझे स्कूल का चीज़ याद नहीं करना है, बस मेरा नीट ही है। ऐसे में मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा था। मेरे को ब्रेक भी नहीं मिल रहा था। ब्रेक में आई यूज्ड टू जस्ट ईट एंड नहाने जाओ एंड सो। इतना ही मेरा ब्रेक का काम था और मैं एक्स्ट्रा कोई ब्रेक लेती ही नहीं थी। मुझे ब्रेक में भी फॉर्मूला शीट्स रिवाइज़ करना अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने बस वो किया। 12th का या स्कूल का कुछ भी हो, 12 12 बजे तक कर लो, उसके बाद शुरू करो अपना नीट का। तो नीट का मैं कैसे करती थी, मैंने वीडियो लेक्चर्स देखना शुरू किया है क्योंकि मुझे 11th का 0% भी नहीं आता है। तो मुझे वीडियोस तो देखना पड़ेगा। शुरू में भले वो टाइम वेस्ट लगे बट एट द एंड मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने ये सोच के वीडियो देखना शुरू किया। 2 घंटे का 3-3 वीडियो देखना पड़ता था। 6 घंटे में भी वो कंप्लीट नहीं होता था। वीडियो देखने में ही 8-10 घंटे लग जाते थे। मैं 2x पे वीडियो देखती थी बट स्टिल बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। 8-10 घंटे मिनिमम, मतलब 8 आवर्स तो लग ही जाते थे। उसके बाद भी एक एक वीडियो देखने के बाद उसको पूरा एनसीईआरटी से रीड आउट करना, फिर उसके डीपीबीज लगाना। मैं एक भी चीज़ स्किप नहीं करती थी। डेली मैं हर एक चीज़ फॉलो करती थी जैसा अलग सर एंड टीचर्स बोलते थे। मैं हर एक चीज़ पॉइंट वाइज में फॉलो करती थी एंड उसी की वजह से सक्सेस मुझे मिला भी है।
अगर आप एक भी चीज़ छोड़ दो ना कि यार छोड़ो इससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन नहीं, वही चीज़ आप रोज़-रोज़ करोगे ना तो वो अब पाइल अप होता रहेगा, उससे मेजर चेंज आता है आपकी लाइफ़ में। फिर मैं वीकली टेस्ट देती थी, संडे में टेस्ट देती थी, भले मेरा सिलेबस होए ना होए मुझे टेस्ट में बैठना है मतलब बैठना है। 3 घंटे का टेस्ट के लिए मैं बैठ जाती थी। 11th का मुझे कंप्लीटली आता नहीं था क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट उधर होने वाला था, बट मैं लेट थी। बट फिर भी आई यूज्ड टू सिट फॉर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम मिस नहीं होनी चाहिए। एंड मुझे अभी भी याद है फर्स्ट टेस्ट में आई स्कोर्ड लाइक 370 समथिंग, लाइक आउट ऑफ 720। वो केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स तीनों को ही मिलाकर था। जो भी मैंने खुद थोड़ा बहुत पढ़ा था वो है, और आधा तो कंप्लीट था ही नहीं, मेरा बैकलॉग बन चुका था, उसमें से भी टेस्ट में आया था। देन मेरी मम्मी वाज लाइक ये क्या है, ऐसे कैसे होगा? बट आई वाज लाइक देखो अभी मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो इतना आया, और अगर मैं पढ़ूंगी तो फिर नेक्स्ट डे 400 आएगा, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। आई वाज लाइक दैट, तब मैं ऐसा फील कर रही थी कि अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है तो कहाँ से रिजल्ट दिखेगा भाई। फिर बैकलॉग तो कंप्लीट करना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए करंट के साथ साथ। फिर मैंने बैकलॉग को छोड़ दिया और पूरा पूरी अपना फोकस करंट पे ही डालना शुरू कर दिया। तो फिर ऐसे करते करते दिन आगे बढ़ते गए, नीट का डेट भी पास आता गया और बोर्ड्स भी पास आते गए। तो फिर तब जाके मैंने सोचा अभी बोर्ड्स के लिए 1 महीना ही बाकी है, अभी पूरा पूरी बोर्ड्स पे फोकस करते हैं, नीट को थोड़ा सा साइड पे रखते हैं। ऑब्वियसली मैं वीडियोस देखती थी, डीपीपी लगाती थी, बट पूरा पूरी मैं उसको फोकस करके नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा पहला प्रायोरिटी अभी बोर्ड्स आ चुका है, इसलिए अभी प्रायोरिटी बोर्ड्स को ही देना पड़ेगा। तो फिर मैंने बोर्ड्स को भी अच्छे से प्रिपरेशन करके देने का चाहा, बट बोर्ड्स कैंसिल हो गया। बाद में पता चलता है बोर्ड्स होगा ही नहीं। भाई मैंने इतनी मेहनत क्यों ही करी थी, बट स्टिल मैंने बोला था ना कि कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाती है। तो वही चीज़ हुआ। वो चीज़ जब मैं 12th का पोर्शन कर रही थी नीट में, तब मुझे वो चीज़ ने बहुत हेल्प किया क्योंकि मेरा आधा काम तो सॉर्टेड था। बस अब वीडियो देखना था और डीपीपीस लगाने थे, टेस्ट देने थे। एनसीईआरटी भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ ही रखा था, तो मुझे उतना भी मुश्किल नहीं लगा। बट फिर करते करते नीट का डेट भी पोस्टपोन हो गया, बीच में बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया, हेल्थ कंडीशन हो गया एंड ऑल। मैं बेड पे हो गई थी एंड मेरे से हो ही नहीं पा रहा था, कैसे होगा। आई वाज लाइक कि चलो छोड़ दो, अभी ब्रेक लो। लगातार लगे रहने के बाद एक दिन भी अगर आपका मतलब स्टॉप हो जाए ना तो आपको लगता है कि शायद मोमेंटम अभी ब्रेक हो गया, अभी हो ही नहीं पाएगा। फिर भी मैंने सोचा आज एक दिन मुझे किताब बिल्कुल नहीं खोलनी है, कुछ नहीं पढ़ना है, बस ब्रेक। फिर नेक्स्ट डे मैं फुली रिचार्ज होके वापस से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करती थी। देखो लाइफ में ना ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टू, आपको वो हेल्प करता है, रिचार्ज कर देता है एंड अगेन आप अपने काम को पूरे दिल से कर पाते हो। तो फिर मैंने भी वही किया, नेक्स्ट डे से फिर मैं लग गई। अभी तो मेरा फोकस ओनली एंड ओनली नीट था। तो मैं अभी डे वाइज उसको डिवाइड नहीं करती थी, मेरा बस टारगेट रहता था, चैप्टर वाइज टारगेट मैंने तब बना लिया था। एंड जुलाई से आई डिसाइडेड कि आज से हर एक चीज़ जो मैं अपने आप को टारगेट दूंगी वो मैं कंप्लीट करके ही सोऊंगी, चाहे भले नेक्स्ट डे कुछ भी होए, नेक्स्ट डे कितना भी बड़ा टेस्ट हो, कुछ भी होए, बट मेरे को अपना टारगेट कंप्लीट करके ही सोना था। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत लेटली ही शुरू किया था, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी मेरे लिए, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू से ही करते आने चाहिए ताकि वो आपका आपको बता सके कि हाँ आप इधर गलती कर रहे हो, आप इतने पानी में हो। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड शुरू से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। डे वन से ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहो, एनसीईआरटी रीडिंग करते रहो, डायग्राम्स मार्क करते रहो, हर चीज़ डे वन से ही करना शुरू कर दो ताकि एंड आते आते वो एफर्टलेस हो जाए एंड वो सब कुछ आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। तो आई वुड से कि आप डे वन से एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख देख के एनसीईआरटी पढ़ो ताकि आपका कुछ छूट ना जाए। टेस्ट लगाओ, टेस्ट के मिस्टेक्स को एनालाइज करो, उसके बाद फिर से आके एनसीईआरटी पढ़ो कि भाई इधर से ये मिस्टेक हुई थी, मुझे ये गलती दोबारा नहीं करनी है। और एनसीईआरटी में कैसे पढ़ती थी, एनसीईआरटी में मैंने जैसे बोला कि मैं डीपीपीज लगाती थी, उसके बाद फिर मैं एनसीईआरटी जाके पढ़ती थी। तो मैं एनसीईआरटी चैप्टर को एक बार वीडियो देखने के बाद मैं एनसीईआरटी पढ़ लेती थी, उसके बाद मैं डीपीपी लगाती थी, उसके बाद फिर से मैं आके एनसीईआरटी पढ़ती थी, जो भी मिस्टेक से मेरे वो सब हो जाता था। फिर नेक्स्ट रीडिंग में मैं क्या करती थी, जो भी मैंने अंडरलाइन कर रखा था उसको मैं पढ़ती हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हो जो मैं भूल जाती थी उसको मैंने
और अलग कलर से अंडरलाइन करके रखा था। तो ऐसे करते करते पूरा एनसीईआरटी अंडरलाइन हो ही जाता है, तो इतना आप सोचो मत, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही होगा। मैंने एंड आते आते एनसीईआरटी 20-25 बार पढ़ रखी थी, इसीलिए शायद मेरा नीट में 350 प्लस आ भी गया था एनसीईआरटी से बायोलॉजी में। तो मैंने एनसीईआरटी का पावर देख लिया है। आपको भी मैं यही बोलूँगी कि आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी चाहिए, और फिज़िक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए आपको फॉर्मूले नोट्स बनाने चाहिए, जो कि मैंने बहुत लेटली बनाया था, वो आप शुरू से ही बनाना शुरू कर दो। फिज़िक्स में अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो बस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार-बार करो। मैंने एंड में जाके कुछ नहीं किया, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बार-बार किया, एंड मैंने देखा उसी से सब कुछ आता भी है। कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, उसी से आपको सब कुछ मिलेगा। केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनसीईआरटी के अलावा कुछ आता ही नहीं है उनमें। एनसीईआरटी में आपको बायोलॉजी में पढ़ना होगा, केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन तीनों में आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है। एनसीईआरटी ही आपको 40-50 बार पढ़ डालनी है। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ टाइम्स कंप्लीट करने के चक्कर में आप शैलो रीडिंग कर डालो। फर्स्ट रीडिंग शुड बी वेरी वेरी डीप एंड विथ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद चाहे आप हल्के में पढ़ो, लेकिन बार बार पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। नीट का डेट पास आता गया, एंड मुझ में वो चीज़ आती गई, सीरियसनेस आती गई। पहले तो आई वाज लाइक कि बस ऐसे दे देंगे, 11th का पोर्शन क्लियर करना है, ताकि मुझे आगे चाहे मैं एमबीबीएस करूँ या कुछ भी करूँ, मुझे हेल्प मिले उस चीज़ के लिए। बट प्रिपरेशन करते करते मुझ में सीरियसनेस आने लगा, मुझ में इम्प्रूवमेंट दिखने लगा, एंड आई डिसाइडेड कि मुझे नीट ही करना है, एंड नीट अच्छे से करना है। तो मैंने एक एक गलती तक नहीं करी, मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया, अपने आप को सारे मोह माया से दूर रखा, एंड आई वॉज वेरी डेडिकेटेड फॉर नीट। आई नो कि आप भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे। मैं अपने आप को डेली मोटिवेट करने के लिए सेल्फ एफर्मेशंस बोलती थी। सुबह में उठ के ही अपने आप को कुछ ना कुछ बोलती थी, रात को भी सोने से पहले कुछ ना कुछ बोल के सोती थी, ताकि वो ही चीज़ मेरे लिए डे का पूरा मोटिवेशन बने, एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। और अगर आप फिजिक्स वाला से पढ़ रहे हो, तो आपको पता ही होगा कि फिजिक्स वाला के हर एक टीचर आपको डेली डेली मोटिवेट करते हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट होंगे ही नहीं, आप भटकोगे ही नहीं ऐसे टीचर्स के साथ अगर आप पढ़ोगे तो दे वर द रीज़न कि मैंने नीट एक ही अटेम्प्ट में क्लियर किया, बिकॉज राइट गाइडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एंड अगर मैं कहीं और से भी जाके पढ़ लेती, तो शायद मुझसे नीट एक बार में क्लियर हो भी नहीं पाता। मुझसे पता ही नहीं चलता कि शायद नीट के लिए कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, कितना प्रिपेयर करना पड़ता है। एंड ऑल्सो थैंक्स टू रश्मि दी फॉर ऑलवेज गाइडिंग नीट एस्पायरेंट्स लाइक अस, एंड सोबिया फातिमा दी, एंड मैनी सीनियर्स हु आर ऑलवेज हेल्पिंग अस। तो उनके बातों से बहुत कुछ हम लोग रिलेट कर पाते हैं, और आगे जाके अपने आप में इम्प्रूवमेंट भी लाते हैं। मेरी नीट की जर्नी में अगर आपको और भी कुछ जानना है, तो आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट डे।